नमस्कार, प्रणाम। मैं कुलदीप शुक्ला। आप लोग देख रहे हैं गोंडा जनता की आवाज। मित्रों, आज हम आए हैं जिस शख्स के पास, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनको चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या और किसी के माध्यम से आप उनको जानते हैं। नाम है अजय कुमार मिश्रा उर्फ अज्जू पंडित। तो हम इनसे जानते हैं कि कैसे हैं। नमस्कार, गोंडा जनता की आवाज में आपका स्वागत है। कुलदीप जी, सर्वप्रथम मैं गोंडा जनता की आवाज़ के सारे दर्शकों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा नाम है अजय कुमार मिश्र, अज्जू पंडित के नाम से मुझे लोग जानते हैं। और मैं शिवपुरी कॉलोनी में मेरा निवास स्थान है। और मैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो पहला हिंदूवादी राजनीतिक दल था, मैं उसका जिलाध्यक्ष रहा हूँ। और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में कई लोगों को चुनाव लड़ाया भी है और खुद भी लड़ने का प्रयास किया था, लेकिन जो है मायावती जी के शासनकाल में एलएम लिंग 2 कमेटी के शासनादेश के चलते मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था। और मेरी शिक्षा जो है आपके यहीं मारवाड़ी इंटर कॉलेज जो जनपद गोंडा में है, यहाँ से मेरा हाई स्कूल हुआ। और इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा, इंटरमीडिएट हमने टॉमसन इंटर कॉलेज से पास की। और उसके बाद में फिर मैंने बीएड और एमएड किया, जो है राम लोहिया विश्वविद्यालय से बीएड किया। और बीएससी और एमएससी भी जो मेरा हुआ है वो यहीं से हुआ है। बीएससी और एमएससी भी हमारा जो है इसी लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से हुआ जी। और उसके बाद जो है मैंने एमएड कानपुर विश्वविद्यालय से किया जी। सर, इस समय आप कहाँ मतलब टीचिंग कहाँ कर रहे हैं इस समय आप? एक्चुअली मैं जैसा कि आप कटिंग ही लाए हैं, मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। ये एक दैनिक जागरण में खबर प्रकाशित हुई थी 24 जुलाई 2018 को। जैसा कि आपने मुझे बताया, मुझे याद भी नहीं था। ये खबर दैनिक जागरण अखबार में प्रकाशित हुई थी और ये हुआ था कि निकला था कि जहाँ के छात्र बन चुके हैं राष्ट्रपति, वहाँ गुरुजनों को अकाल। तो इसमें मैंने खबर पढ़ा तो मुझे पता चला कि वहाँ टीचर्स की कमी है। और फिर मेरे आंतरिक हृदय में ये इच्छा जाहिर हुई कि मैं वहाँ जा कर के और थोड़ा सा अपना समय दूं। उस समय मैं एमएड की परीक्षा देकर ही आया था। और उसके बाद में जो है मैंने ये 25 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन दिया। और 25 जुलाई को मैंने एप्लीकेशन दिया और 26 से मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ के टीचरों ने, जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे वहाँ, लेकिन फ्री ऑफ कास्ट क्यों गए? एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि एमएससी और एमएड करने के बाद मुझे जहाँ तक लगता है कि मेरा ये सोचना था कि मैं इतनी हायर डिग्री लेने के बाद मैं कहीं जो है किसी नेतागण के विद्यालय में, आप जानते हैं जनपद गोंडा में लगभग नेतागणों के विद्यालय हैं, तो मैं वहाँ जा कर के और उसके बाद में जो है मैं 10-15 हज़ार रुपये पर पढ़ाऊँ, ये मुझे श्रेयस्कर नहीं लगा। इसलिए मैंने राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज में जो है मैंने निःशुल्क पढ़ाना अच्छा समझा। और मैंने अभी तक मैं अवैतनिक पढ़ाता आ रहा हूँ। और अभी कोरोना काल जब अब की वो हुआ, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अपना समय अपने पठन पाठन के लिए प्रधानाचार्य जी से मांगा और मैंने उसको जो है। सर, मतलब पता चलता है कि आप कुछ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरे शिक्षण संस्थान का नाम है श्री गणेश शिक्षण संस्थान गोंडा। और मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि अभी भी समय तो बहुत बदल गया है, लेकिन अभी भी बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं जनपद में। और मैंने कई ऐसे सरकारी विद्यालयों में फील किया है स्टूडेंट्स को कि उनकी माली हालत, उनके माता पिता की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए जो है मैंने जो है कोचिंग जो है फ्री पढ़ाना समझा। कुछ बच्चों से मैं फ़ीस लेता हूँ। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो उनसे फ़ीस लेता हूँ। यूपी बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, कम से कम 40% 30% ऐसे रहते हैं जिनकी स्थिति ठीक नहीं रहती। इसलिए मैंने जो है ये हुआ कि मैं उन बच्चों को थोड़ा उनके लिए काम करूं। सर, पता चलता है कि कोरोना काल में आप वृक्षारोपण का कार्य किए थे। तो आप कितने वृक्ष लगाए थे? मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये मैंने 1 लाख पौधारोपण कराया था। 1 लाख पौधारोपण कराया था। 1 लाख पौधारोपण कराया था। और सबसे पहले
आपको बताऊं कि मैंने फाइल बना रखी है इसकी, जी 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 कि ये जो है जी इसमें जितने भी जनपद गोंडा के धार्मिक स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, जहाँ भी हैं और यदा कदा जहाँ भी हो सका हमने जो है इसमें कराया। और सबसे पहले मैंने महर्षि पतंजलि की जो जन्मस्थली है कोंडर, मैंने वहाँ वजीरगंज में है, मैंने वहाँ उस दिन शुरू कराया था। तो ये मुझे वहाँ के स्वामी भगवताचार्य जी ने दिया था ये प्रमाण पत्र। जी जी। तो ये है आपकी सर्टिफिकेट। जी जी, हम इसको दिखाना चाहेंगे लोगों को। सर शिक्षा के मार्ग को छोड़कर फेसबुक के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पता चलता है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं, तो चुनाव क्यों लड़ने वाले हैं और कौन सा चुनाव लड़ने वाले हैं? एक्चुअली क्या है सर कि चुनाव लड़ने के लिए मैं जब इंटरमीडिएट में था, मैं छोटे क्लास में था, तब से मैं सोचता था कि बड़े बड़े नेताओं को देखता था और उनकी कार्यशैली को देखता था और मुझे बड़ा क्रोध आता था कुछ चीज़ों को लेकर के। और मैंने तथाकथित नेताओं को देखा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि लूट लूट के घर भर लिया अपना। मैं आपसे बता रहा हूँ। और तो आप भी लूटना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं और जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। और आप जानते हैं कि जैसे हम लोग, हमारा पैसा हमारे ही काम नहीं आ पा रहा है। एक्चुअली क्या है कि आप जानते हैं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई सामान खरीदेंगे तो टैक्स के रूप में हम सरकार को पे करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए जनपद गोंडा की ही बात करूं तो बड़े बड़े गड्ढे आपको नज़र आ जाएंगे। और कोई भी नाली या कोई भी चीज़ बनेगी सरकारी तंत्र के द्वारा, कोई भी बिल्डिंग बनेगी, चाहे वो विद्यालय की बात हो, चाहे जिस चीज़ की बात हो, तो आप देखेंगे कि उसमें 25 बोरी बालू में 1 बोरी सीमेंट लगाते हैं। लेकिन अपना घर जब ये लोग बनवाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से बनवाते हैं, लगभग 100 साल से नीचे नहीं चलता। ये पद्धति मैं देखता आ रहा था, शुरू से वॉच करता आ रहा था और इसके पीछे चिंतन करता आ रहा था। तो मैं शुरू से चाहता था कि मैं बड़ा चुनाव लड़ूं, लेकिन चूंकि हमारे पिताजी नॉर्थ अमेरिका में रिलीजियस टीचर थे और छोटा भाई भी वहीं है। कहाँ कहाँ थे पिताजी आपके? पिताजी हमारे नॉर्थ अमेरिका में हैं। अमेरिका में? हाँ, रिटायर्ड हो गए हैं, आए हैं। और मैं सोचता था, शुरू से सोचता था कि मैं बड़ा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन पिताजी का कहना था कि जो माता सरस्वती के साथ चरणों में जो रहेगा वही सफल होता है। बड़े बड़े नेताओं को हमने देखा है धराशायी होते हुए, इसलिए मैंने शिक्षण कार्य को अपने अच्छा रखा। और पिताजी का कहना था कि कोई भी छोटा सा काम करे या बड़ा काम करे, एजुकेशन मस्ट बी एवरीवेयर, वो बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो गाइडेंस किया बहुत अच्छा रहा। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि चुनाव लड़ने की बात, आज मेरे हृदय में ये चीज़ आ गई कि मैं एक छोटी सी शुरुआत करूं और इन जनपद के नेताओं को दिखाऊं कि देखिए आप, कि एक छोटे से पद पर रह करके कोई कितना विकास कर सकता है। और मेरे आंतरिक हृदय में ये भावना जागृत हुई और मैंने सोशल मीडिया पे, मैंने फेसबुक के माध्यम से अपने मैंने ये सूचना लोगों को दी। लेकिन बाद में ये समस्या आने लगी कि इसमें भी चाहे छोटा हो, सभासद का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ नगर पालिका गोंडा से, सिविल लाइन प्रथम वार्ड संख्या 8 है हमारा। तो मैंने सोचा कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन इसमें भी आपसे बता रहा हूँ कि अच्छे खासे पैसे लगते हैं, लोग लगाते हैं। लेकिन जब मैंने मिर्जा शाहिद बेग जो है हमारे यहाँ के एडवोकेट है, उनके द्वारा एक लिखी पुस्तक मैंने पढ़ी अटल जी के उस पर कि गोंडा से बलरामपुर तक या क्या करके उन्होंने लिखा था, वो भी काफ़ी दिन पहले मैंने किताब खरीदी थी। तो मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कि जो है शायद कोई काम ऐसा नहीं है जो ना हो पावे। इसलिए मैंने एक चीज़ दिमाग में मेरे आया कि मैं एक छोटी सी इकाई शुरू करूंगा, मैं छोटा सा चुनाव लड़ूंगा और रामचंद्र की कसम, देखिए इन नेताओं को कह दीजिए कि कसम खा लें, जिंदगी में नहीं हो सकता, लेकिन रामचंद्र की कसम बता रहा हूँ, मेरा एक प्रण है कि मैं ये चुनाव लड़ूंगा और यदि मैं जीतता हूँ तो रामचंद्र की कसम 1 रुपया मैं अपने जीविका के क्षेत्र में खर्च नहीं करूंगा। संपूर्ण ऊर्जा, संपूर्ण एक एक पाई पाई जो है जनता के लिए खर्च करूंगा और इन तथाकथित नेताओं को एक उदाहरण पेश करूंगा कि देखिए वास्तव में एक छोटे से पद पर आसीन होकर के और कोई कितना विकास कार्य कर सकता है। आप देखेंगे, आप जीतेंगे तो क्या क्या करेंगे लोगों के लिए, मन में आपके क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। जैसे कोई
जो है विद्यालय खोल देता है तो स्टार्ट करता है प्रचार, तो वो कहता है हम हमारे यहाँ ये सुविधा उपलब्ध है, जो है जो है स्वच्छ वातावरण है, और उसके बाद में ऐसा पानी मिलता है, ऐसी गाड़ी, और दुनिया को हाल बताता है। हम उसी तर्ज पर जैसे ये चुनाव लड़ते हैं, जब ये लोग चुनाव लड़ते हैं तो ये यही बताते हैं कि हम जीतेंगे, नाली खड़ंजा कराएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। मैं आपको सीधे सीधे रिजल्टेंट पे लेके चलता हूँ कि ऐसा कार्य करूंगा कि जमाना याद रखेगा, और ये मैं शपथ लेता हूँ करुणानिधान की, शंकर भगवान की, कि मैं 1 रुपया जनता का पैसा मैं खाऊंगा नहीं। नहीं, तो जैसे आप क्या क्या करेंगे, कुछ लोगों को बताएं, दर्शकों को बताएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या मन में ठान रखा है। आप ये बताइए कि गोंडा जनपद की बात कीजिए, आप एक कोई भी नाला बता दीजिए, कोई भी नाली बता दीजिए, सब खुली हुई है, मच्छर लग रहे हैं, मक्खी लग रही हैं, और वास्तव में जो है विभिन्न विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, प्रदूषण फैल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मेरे आंतरिक हृदय में भी इच्छा जाहिर होती है कि ऐसा काम कराया जाए कि ये नाली बनवाई जाए, तो इतनी अच्छी तरीके से बनवाई जाए, और ऊपर इसका पत्थर वगैरह बिल्कुल ढला करके पूरा अच्छी तरीके से, और जल निकासी की समस्या जनपद गोंडा में बहुत है। तो जैसे आप इस समय कार्यरत हैं, चुनाव न लड़ने के पहले पूरा समय बिता दिया लड़कों के बीच में, अगर जो आप चुनाव जीत गए फिर लड़कों के लिए क्या करेंगे आप, शिक्षकों के लिए क्या करेंगे आप? एक्चुअली क्या है कि मैंने ये सोचा है कि अभी तक तो मेरी पद्धत चल रही है कि मैं कोई भी पत्रकार बंधु है, हमारा मित्र है, या कोई भी हमारा जानने वाला है, मैं सभी से ये आग्रह करता हूँ कि यदि आपके आस पड़ोस में ऐसे कोई माता पिता है जिनकी आर्थिक स्थिति इतने मजबूत नहीं है, तो उन बच्चों को हम तक पहुँचाइए, और मैं उनको निःशुल्क पढ़ाऊँगा। मैं ये आपको गारंटी गरीब बस्ती मेरी प्राथमिकता होगी कि वहाँ के लोगों को मैं वहाँ के बच्चों को कक्षा 9 और 12 तक मैं पढ़ाता हूँ, 9 से 12, वहाँ के बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा दूँ, कि बच्चों को कोई निःशुल्क शिक्षा दे रहा है। 4-6 साल में वो इंटर क्रॉस कर जाते हैं, अच्छा लेवल उनका पढ़ाई का बन जाता है, तो हम इन विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के प्रयास में हैं, ना कि इनको मिटाने के प्रयास में। बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि वास्तव में जो है उनको बताइए कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, शराब पिलाना कोई अच्छी बात है आपको, है? लेकिन जनता है, कोई सोचता है, कोई नहीं सोचता। तो मित्रों, ये थे अज्जू पंडित, अजय कुमार मिश्रा नाम है इनका, जो कि अभी तक इन्होंने पूरा समय और पूरा जीवन अपना बच्चों के लिए लगा दिया, बच्चों के भविष्य में लगा दिया, और कुछ बच्चों को ये निःशुल्क भी पढ़ाते हैं। हमेशा हर बच्चों को कोई निःशुल्क नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि अपने पास भी खर्चा रहता है, और यह समाज सेवा को लेकर इतना कार्य कर दिए हैं, और आज इनको जो कार्य करने का दिल है, मन कर रहा है, वह तभी कर सकता है कोई जब वह राजनीति में आएगा, वह चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, तभी वह सफल हो सकता है, नहीं तो वह कुछ नहीं कर सकता। वह इतना कर सकता है कि आपके बच्चों को फ्री पढ़ा सकता है, आपकी मदद कर सकता है जितना उनके पास क्षमता हो, लेकिन जब चुनाव जीत जाता है तब वह जो समाज सेवा करने वाला होता है वह जरूर करता है, क्योंकि पता चलता है कि समाज सेवा कब से कर रहे हैं, और आज भी समाज सेवा में उनकी बराबर रुचि है। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप लोग गोंडा जनता की आवाज को सब्सक्राइब, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये थे अजय कुमार मिश्रा, अज्जू पंडित।